नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे ना, वो मार्केट में बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, काफ़ी छोटी सी कंपनी है और यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा पार्ट्स है। लेकिन कंपनी का जो अभी तक का जो पुराना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और जो कंपनी का कारोबार है, वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो शायद वो जो कामकाज है जिसमें कि डेटा एनालिसिस का काम, डेटा सर्विसेज का कामकाज करती है कंपनी। तो चलिए आज पार्ट बाय पार्ट ऐसी छोटी सी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने इस कंपनी को लेकर जब सर्च कर रहे थे तो हमारे सामने एक नंबर निकल के आती है। आज के टाइम में इसकी वैल्यूएशन की दृष्टिकोण से यदि कंपेयर करते हैं, जहां पे दिग्गज कुछ कंपनियां जिसमें कि चाहे वो टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, इंफोसिस हो, या कंपैरिजन टू द टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी से ही कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो मल्टीपल अर्निंग के मुताबिक केवल जो स्टॉक पी है वो 1000% के आसपास उछाल क्रिएट करती है। इसको कह सकते हैं कि 10 गुना के आसपास देखा गया है। लेकिन अच्छी बात ये रही, जो बाकी कुछ दिग्गज कंपनियों के कंपैरिजन में इसमें जो ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ रेट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ रेट है, वो जो आंकड़ा है वो काफी एक उच्चतम लेवल के लिए क्रिएट करती देखी गई है। यदि यही स्टेबिलिटी बनी रहे तो शायद मार्केट में आगे चल करके कुछ मल्टी वैगर्स की कैटेगरीज में आ सकता है। एक बड़ी कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो भी लगातार बढ़ सकती है, यदि कंपनी की प्रोडक्टिविटीज लगातार बढ़ती रहे तो। उस कंपनी में क्या जिक्र करता है, यदि हम कंपनी की वायो वाई ग्रोथ की देखें, तो सेल्स में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सेल्स में जो इनका जो ट्रेंड रहा है, उस सेल्स के ट्रेंड में जो कंपनी का सेल्स रहा है और प्रॉफिट रहा है, उसमें सोचिए कहाँ 62 60% मान लेते हैं, 60% के आसपास रिवेन्यू ग्रोथ करती है, तो करीब 450% की प्रॉफिट ग्रोथ कर जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी देखा जाए, तो 40% के आसपास उसकी रिवेन्यू ग्रोथ दर्ज करती है, तो 200% के आसपास उसकी प्रॉफिट रेंज क्रिएट होती है। अच्छी बात ये थी कि आज के सिचुएशन में भी यदि आप इस स्टॉक की प्राइस को अवलोकन करते हैं, एक जो टॉप ऑफ द जो प्राइस था, टॉप प्राइस के कंपैरिजन में, तो इसमें जो गिरावट रही बहुत ज्यादा नहीं रहा है, केवल केवल 30% की गिरावट रही। और यदि हम बॉटम से हायर की बात करें, करीब 70% मार्केट उछल चुका है। चलिए एक नजर, एक झलक आपके सामने लेने की कोशिश करता हूँ और साथ में कुछ डिमेरिट और मेरिट की पॉइंट को भी कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या आंकड़ा लेके आती है, और अक्सर कहता हूँ कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि मनी इज एवरीथिंग और सिक्योर्ड एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। ये मैं अक्सर फोकस करता हूँ कि जो भी अपनी मनी है उसको सेव भी करना है, और यदि वो पैसे बनते हो तो बनाना भी चाहिए, और यदि नहीं बनते हैं तो शायद उसमें आपकी एक करेक्टिव डिसीजंस भी होनी चाहिए। अब कहता है इस कंपनी को लेकर के, हमने जो डेटा आपके सामने बताई थी उसका हमने एक झलक यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हमने मार्केट में इसको कैप्चर करने की कोशिश किया, जो पीयर्स कंपनी कंपैरिजन में, चाहे वो कराबल फिनसर वो पीबी फिनटेक्स हो, कोफोर्ज हो, चाहे वो एक्सा वेयर्स हो, कैपिटल टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी हो, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, टाटा टेक्नोलॉजी जैसे कंपनी भी शामिल हो, तो उनके मुताबिक मार्केट की रेंज में क्या कहता है, काफी छोटा सा पार्ट है। चाहे वो आप बुक वैल्यू से मुताबिक कंपेयर करेंगे, इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक कंपेयर करेंगे, तो ये अंडर वैल्यूड की फील्ड में आती है। जहाँ तक हमने कहा कि 62% से लेकर के और 464% तक की रैली थी इनका वायो वाई ग्रोथ को लेकर के, तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखा गया करीब 240% से लेकर के 200% तक की प्रॉफिट इंक्रीज करती है पिछले पीरियड के मुकाबले। और यदि एक चीज को और कंपेयर करने की जरूरत है, तो वो कहता है कि नेट इनकम मार्जिन जो हमने लिया, ऑन एवरेज यदि 11% की सेविंग करती है बाकी सभी कंपनियों में, तो यहाँ पे जो रिजर्व ट्रांसफर का सवाल है वो बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 8% के आसपास है। जबकि इस कंपनी की जो बड़ी दिग्गज कंपनी है उसका भी जो रेश है, जैसे कोफा की बात करें तो 8% ही है, 10% के आस, तो एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रांग तो नहीं माना जा सकता, लेकिन कह सकते हैं यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक इसमें ग्रोथ लगातार बनी रहे तो शायद ये बेटर दिख सकती है। मैं ऐसे कह सकता हूँ इसको।
अब आती है फंडामेंटली उन पॉइंट को समझने के लिए जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिकॉर्डिंगली मार्केट में कैसा दर्ज करती है। यदि पूरे के पूरे कंपनी का टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का टर्नओवर जो है लास्ट दिसंबर तक के डेटा को लेकर के देखा जाए क्वार्टरली में तो 33 करोड़ के आसपास था। लेकिन यही हमने यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए तो कह सकते हैं कि इनका जो स्टॉक में फिलहाल हम प्राइस की बात नहीं करें, फिलहाल हम इसकी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिवेन्यू को लेकर के। तो एक 100 करोड़ के आसपास रिवेन्यू पहुंची है कंपनी का, और कंपनी में 17% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, जो कि पहले भी नियरली 15-14% के आसपास रहा, तो अभी भी 17% के आसपास, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट भी बुक कर रही है। इनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट की बात भी शामिल करता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट ये था जो कंपनी में इंटरेस्ट की बर्डन जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा इनको सता रही है। जैसे मैं कह सकता कि इनका टेंशन की बात ये है कि इनके पास इंटरेस्ट जो है वो पे आउट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है कंपैरिजन टू द अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन के अकॉर्डिंगली की बात करूं। अब इसमें एक चीज को और समझने की जरूरत है। यदि हम कंपनी के ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक कंपाउंडेड डेटा को देखें तो देखिए कितना अच्छा अट्रैक्टिव मोड में देखने को मिलता है, जहां पे सेल्स लगातार दिन ब दिन बढ़ी है, प्रॉफिट का नंबर लगातार बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार दिन ब दिन बढ़ी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छे खासे रिजल्ट के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 10% के आसपास ऑन एवरेज क्रिएट करता है। तो फिर इसमें कुछ और पॉइंट को समझा जाए तो रिस्क फैक्टर क्या कहती है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी डिमेरिट यदि कंपनी की बात करें आज के टाइम में, तो सबसे ज्यादा डिमेरिट जो इनका था वो था मार्च 24 तक का जो डेटर्स डे है। हालांकि कंपनी ये कह दे हम 200 करोड़ का टर्नओवर किए, 100 करोड़ की, 70 करोड़ की, 50, लेकिन जब तक आप उन पैसे को रिलीज अपने फंड नहीं आएगा तब तक वो एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं दर्ज करती है, आपकी रिस्क फैक्टर लगातार बनी रहती है। इस रिस्क फैक्टर के साथ साथ यदि हम इन कंपनी को उन पार्टों को देखने की कोशिश करें जहां पे कहा जाता है कि निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा रहा, तो निवेशकों के इंटरेस्ट में हमने देखा कि इसमें प्रमोटर के पास करीब 70-71% के आसपास है। FIDI की कोई बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं है, लेकिन DI ने थोड़ा बहुत पोजिशन इसमें अपने पास लेके रखा है, जो कि 0.08% के आसपास है। आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ यदि शेयर होल्डर की बात करें 3,000 4,000 आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा होगा। अब आती है समरी को लेकर। कंपनी का नाम है रिलायबल्स डेटा सर्विस लिमिटेड। कंपनी के कारोबार से जैसे हमने पता किया कि कंपनी जो है वो क्या कहती है, कहते हैं डील विद द बैंक एंड फाइनेंशियल जो कि इंटरमीडिएट उसके लिए कंपनी सर्विस देती है। और ये कंपनी जो है वो नोएडा बेस्ड कंपनी है, और छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब 85 हज़ार करोड़ के आसपास क्रिएट करता है। जहां हम स्टॉक प्राइस की अवलोकन करें तो हायर से लोअर की यदि बात कर रहे हैं तो हमने ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जो प्राइस लिस्ट है फिलहाल के सिचुएशन में वो क्या मूवमेंट के साथ मार्केट में बनी हुई है या नहीं। तो एक नज़र हम इसके चार्ट लेवल पे चलने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि वी आर नॉट एन टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल ही नहीं करने की कोशिश करते। यहाँ पे जो डेटाबेस निकल के आती है उसमें जो देखने को मिला कि पिछले यहाँ पे सर लिस्टिंग बाद में हुई है, इसीलिए मुझे लगता है कि 2024 में 20 मार्च के बाद यहाँ पे जिक्र करता है। तो मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा रिलायबल ना मान के थोड़ा सा पुराना चार्ट पे चलते हैं। और कंपनी की चार्ट ये कहता है कि पिछले एक साल में इनमें जो एक डिमांड बनी थी यहाँ पे, ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो ऑपरेटर का प्योरली गेम हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट में स्थिरता ये थी कि एक ही रेंज में काफी दिनों से लगातार बनी हुई दिखती है। मार्केट रखने का नाम नहीं है, जबकि मार्केट में भले हम लोग क्या सुनते हैं कि FIDI की खरीदारी बिकवाली हम गेमबाजी में कुछ पैसे बनते हैं, कुछ पैसे नहीं निकलते हैं, कुछ ऐसे समस्या होती रहती है। तो वहां पे इसमें यदि हम कंपनी की लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो रिस्क बिल्कुल नहीं कहता है, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफी तेज है कंपनी में। यदि हम इसको डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो बेसिकली ये कंपनी कहती है कि अदर फाइनेंशियल सर्विस के अंदर डील करती है। और इनकी वेबसाइट्स की बात करें तो कहते हैं डिलीवरिंग द क्वालिटी सर्विस थ्रू द इनोवेशंस, और ये कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स रिलायबल्स डेटा सर्विस की बात कहती है। और इनका जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें इनके पास जो कंपनी का कामकाज है जुड़ा हुआ उसमें ये जिक्र करता है कि इनके सर्विसेज में क्या है, कहते हैं ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग सर्विस देती है, चाहे वो ह्यूमंस HR सर्विस प्रोवाइड करती है, और
एक है मैनेजमेंट जो सर्विसेज है उसको लेकर। तो अर्थात ये कह सकते हैं कंपनी, नाम तो उन्होंने डेटा रखा है, लेकिन इनका जो कारोबार है वो जो एचआर से रिलेटेड सर्विसेज हैं या फिर जो ट्रांजेक्शंस प्रोसेस सर्विसेज हैं, जिसको हम शायद पेरोल्स वगैरह कह सकते हैं, उस तरह की सर्विसेज में डील करती पाई गई है। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले कुछ सालों में क्या कंपनी ने कुछ दिया लिया भी है। तो पिछले साल कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था 3 पैसे के हिसाब से। अर्थात कंपनी जो कमाती है वो देती भी है। और स्टैंडअलोन डेटाबेसेस पे कंपनी का रिवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन यदि आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें, तो पिछले पीरियड के मुकाबले काफी ज्यादा इसमें बुल एक्शंस देखने को मिला था। और कंपैरिजन टू द, यदि इसको सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो पिछले 6 महीने से ही मार्केट में लिस्टेड है। और पिछले 6 महीने में यदि हम बीएसई के डेटा की बात करें तो फिर स्किनर कहाँ तक डेटा लेके आती है। स्किनर के डेटाबेस के मुताबिक जो है मई 24 में इसका शायद आई थी। और मई 24 के बाद यहाँ पे एक ऑपरेटर गेम हुआ होगा, बिल्कुल परफेक्ट बस सी बात है। उसके बाद मार्केट में स्थिरता बनी और एक ही रेंज में कह सकते हैं कि काफी दिनों से इसकी जो मार्केट रेंज है वो लगातार बनी हुई दिखती है। तो जहाँ पे इस रेंज के आसपास कह सकते हैं कि इसमें सपोर्टिंग हो सकता है, इसमें रेजिस्टेंस की बात शामिल कर सकता है। इसके अलावा इस रेंज के आसपास इसमें स्थिरता बना पा रही है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट में कुछ एक ही रेंज में लगातार स्टॉक बनी हुई है और इसको कह सकते हैं कि नियर अबाउट द 50 डे डेमार्क एवरेज है और 200 डेमार्क के आसपास देखी गई है। तो ये हमने इस कंपनी को लेकर के हमें एक केवल और केवल ऐसा लगा कि फंडामेंटली अभी तक के डेटाबेस के मुताबिक ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। यदि कारोबार धीरे धीरे करके करती रही तो शायद यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। पर दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि हमारी साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक को खरीदो या बेचो या रखो, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग, क्योंकि शेप फॉर द बेटर टुमारो। और जहाँ भी करें केयरफुली करें, समझें, परखें और लर्निंग करते जा रहे हैं। लर्निंग करने में आपको ढेर सारा थैंक्स फॉर, मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।